वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब क्या? बातचीत या पारस्परिक विचार विमर्श करना। मतलब पॉलन एंड पिस्टल के बीच में क्या बातचीत होती है, क्या डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, क्या इंटरेक्शन होता है, इसको हमको इस टॉपिक में समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। अब देखिए कि पॉलिनेशन ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है कि स्टिग्मा के ऊपर जो भी पॉलन आएगा, ठीक है, कि स्टिग्मा के ऊपर जो भी पॉलन आएगा वह हमेशा राइट टाइप का ही होगा। ठीक है, राइट टाइप का मतलब वहाँ पे कंपैटिबल टाइप का ही होगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे रॉन्ग टाइप का पॉलन भी आ सकता है या फिर राइट टाइप का पॉलन भी आ सकता है। ठीक है, पॉलिनेशन ऐसी कोई गारंटी यहाँ पर नहीं देता है कि हमेशा राइट टाइप का पॉलन ही आएगा। अब राइट टाइप का पॉलन होता क्या है, यह क्वेश्चन आता है। तो देखिए, राइट टाइप का पोलन हम किसको कहेंगे? राइट टाइप का पोलन मतलब ऐसे पोलन को हम राइट टाइप का पोलन कहेंगे कि देखिए, जैसे मान लीजिए एक पपाया का, ठीक है, पपाया मतलब पपीता का प्लांट है, ठीक है, और उस पर उसके स्टिग्मा पर दो पोलन आए मान लीजिए। ठीक है, एक पोलन ऐसा है जो किसी दूसरे पपाया से ही आया है। ठीक है, पपाया वैसे यूनिसेक्सुअल होता है, हमको पता है ना कि इसमें पपाया का एक प्लांट मेल होता है और एक दूसरा क्या होगा, फीमेल होता है। तो मान लीजिए किसी फीमेल पपाया पर या उस पपाया के स्टिग्मा पर दो टाइप के पोलन आते हैं। ठीक है, और एक जो पोलन है वह क्या है, किसी दूसरे मेल पपाया से आया है। ठीक है, मतलब उसी स्पीसीज से आया है। तो यह कैसा टाइप का पॉलन होगा? यह कंपैटिबल टाइप का पॉलन होगा या राइट टाइप का पॉलन होगा। ठीक है, और मान लीजिए जो दूसरा जो पॉलन है वह किसी अदर स्पीसीज से, किसी दूसरे प्लांट से आया हुआ है। ठीक है, तो वह वहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, रॉन्ग टाइप का पॉलन हो जाएगा। ठीक है, या हम कहें कि इनकम्पैटिबल टाइप का पॉलन हो जाएगा। क्लियर है? Often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant if it is self इनकम्पैटिबल। अब देखिए क्या कि जो पॉलन आया है वह रॉन्ग टाइप का पॉलन हो सकता है। रॉन्ग टाइप का पॉलन से क्या मतलब है यहाँ पर कि वह अदर स्पीसीज से कहीं का हो। ठीक है, जैसे हमने बताया कि जैसे पपाया में कि किसी दूसरे स्पीसीज से आ गया, पपाया से नहीं आया वो। ठीक है, तो अदर टाइप का या रॉन्ग टाइप का पॉलन वहाँ पर आ सकता है स्टिग्मा पर, या फिर क्या हो सकता है कि सेम प्लांट से ही हो। मतलब ठीक है कि मान लीजिए एक कोई प्लांट है या कोई फीमेल प्लांट है, ठीक है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि एक प्लांट है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उस प्लांट में। ठीक है, और उसमें उस बाइसेक्सुअल है मतलब उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होंगे। अब देखिए कि मान लीजिए उसके स्टिग्मा में जो पॉलन आया है वह उसी फ्लावर से आ गया है। ठीक है, या फिर उसी प्लांट के किसी फ्लावर से आया है। तो हमने देखा था क्या कि जो प्रीवियस का वीडियो था हमने आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखिए यहाँ पे देखा था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हमने देखा था कि जो पिस्टल होता है, ठीक है, या जो स्टिग्मा होता है वह अपने खुद के प्लांट के या खुद के फ्लावर के जो पॉलन होता है उसको स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होने देता। मैंने क्या कहा कि जो पिस्टल होता है अपने खुद के पॉलन को, ठीक है, उसी प्लांट के पॉलन को जर्मिनेट नहीं होने देता स्टिग्मा पर। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है आगे चल के। ठीक है, तो ये वाली बात है यहाँ पर। ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type compatible और of the wrong type incompatible। अब देखिए क्या कि जो पिस्टिल होता है उसमें ये एबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि वो क्या रिकॉग्नाइज कर सके कि जो पॉलन आया है वहाँ पर वह राइट टाइप का पॉलन है या रॉन्ग टाइप का। राइट टाइप का पॉलन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपैटिबल है, और अगर रॉन्ग टाइप का है तो उसको हम क्या कहेंगे? इनकम्पैटिबल है। मतलब किसी पिस्टिल में ये पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलन। अब देखिए कि मान लीजिए किसी स्टिग्मा पर कोई पॉलन आया है और वह राइट टाइप का है, कंपैटिबल टाइप का है। ठीक है, तो उसको वह क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा और उसमें पॉलन ट्यूब का
जर्मिनेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, और इसके बाद मतलब देखिए एक स्टिग्मा पर पॉलन आया और वो कंपैटिबल टाइप का है, तो उसको वह पिस्टिल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करने के बाद देखिए आगे के जो पोस्ट पॉलिनेशन जो इवेंट्स हैं वह वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वह वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, leads to fertilization. If the pollen is of the wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma. अब देखिए कि अगर वहाँ पे रॉन्ग टाइप का कोई पॉलन आ गया है तो पिस्टिल क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा उसको। रिजेक्ट कर देगा मतलब क्या, कि उसमें जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, या पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, पॉलन जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो वह यहाँ पर ये नहीं होने देगा, मतलब उस पॉलन में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, ठीक है, अपने स्टिग्मा पर। और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, या फिर ऐसा कहें कि देखिए पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, वह स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वह जो पॉलन ट्यूब है वह स्टाइल में ग्रोथ उसका नहीं होगा। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. अब देखिए कि किसी एक पिस्टल में ये एबिलिटी होती है कि वह क्या कर सकता है, जो पॉलन है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। तो यह होता कैसे है, तो देखिए ये कैसे होता है कि उस पॉलन और पिस्टल, ठीक है, पॉलन एंड पिस्टल के बीच में क्या होता है, कंटिन्यूअस डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस बातचीत होती है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस डायलॉग्स होता है। और किसके किसके बीच में, पॉलन ग्रेन एंड पिस्टल के बीच में। और इसी डायलॉग के रिजल्ट के बाद क्या होता है कि या तो पिस्टल उस पॉलन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, या उसका एक्सेप्शन होता है, या फिर उसको वह रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, कंटिन्यूअस डायलॉग के थ्रू। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। दिस डायलॉग्स इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विथ दोज ऑफ द पिस्टल। अब देखिए क्या कि यह जो कंटिन्यूअस डायलॉग होता है इसमें होता क्या है, देखिए कि एक पिस्टल का जो केमिकल कंपोनेंट है, किसका, एक पिस्टल का केमिकल कंपोनेंट और पॉलन के केमिकल कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में डायलॉग्स होते हैं। पिस्टल और पोलन के केमिकल कंपोनेंट्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं कंटिन्यूअस, और उसके थ्रू ही या कहें कि इसके रिजल्ट के बाद ही क्या किया जाता है, पोलन को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ओनली इन recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection. अब देखिए कि जो बॉटनिस्ट हैं, ठीक है, कुछ रिसेंट ईयर में कुछ बॉटनिस्ट हैं, बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, इन्होंने क्या किया है, कुछ पॉलन एंड पिस्टल के, ठीक है, पॉलन एंड पिस्टल के कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स को इन्होंने पता किया है, ठीक है, इनके बारे में इनको जानकारी मिली है जो आपस में इंट्रैक्शन करते हैं। पॉलन एंड पिस्टल के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इन जो भी कंपोनेंट्स हैं इनको बॉटनिस्ट ने पता किया है कि यह कंपोनेंट्स हैं और इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि बॉटनिस्ट ने इनको पता किया है करके, और इन्हीं जो कंपोनेंट्स हैं इसी के कारण या तो पिस्टल किसी पॉलन को एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है, मतलब इनको भी देखिए बॉटनिस्ट वगैरह ने पता कर लिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग compatible pollination, the pollen grain germinations on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. अब देखिए क्या कि मान लीजिए कि स्टिग्मा के ऊपर जो भी पॉलन आया है, ठीक है, अब वह पॉलन क्या है, राइट टाइप का पॉलन है, मतलब कंपैटिबल है, तो होगा क्या कि वह जो पॉलन ग्रेन है अब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया पिस्टल के द्वारा, तो होगा क्या वहाँ पे कि वह जो पॉलन ग्रेन है उसके जर्म पोर से, हमने पढ़ा था ना कि एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप याद कीजिए, उसमें एक्साइन इंटाइन लेयर थे, ठीक है, जर्म पोर था, ठीक है, और जर्म पोर के फिर हमने देखा था ना कि जर्म पोर था और उसके अंदर क्या है, वेजिटेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स, ठीक है,
ट्यूब न्यूक्लियस, तो ये सब चीज़ों को हमने स्टडी किया था। तो एक जो पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन के जर्म पोर के जगह से क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए डायग्राम से देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इस डायग्राम को हमने देखिए पहले पढ़ा हुआ है, यहाँ पर एक्साइन इंटाइन लेयर, ठीक है। और यह जो जहाँ पर क्या है एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसे रीजन्स को हम क्या कहेंगे, जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। और फिर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट थी एक पॉलन ग्रेन में। तो यह जो जर्म पोर वाला जो रीजन है ना, यहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। कब? जब पिस्टल किसी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेती है, किसी कंपैटिबल टाइप के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर इसी जर्म पोर के रीजन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। The contents of the pollen grain move into the pollen tube। अब देखिए क्या कि जो कंटेंट्स होते हैं किसी पॉलन ग्रेन के, ठीक है, पॉलन ग्रेन के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं याद करिए। तो उसमें क्या होगा, मेनली मेल गैमेट्स ही होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, और फिर आगे जाके जो फर्टिलाइजेशन करता है, या हम कहें डबल फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये जो कंटेंट्स होते हैं, जैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना, तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद जो भी पॉलन ग्रेन के अंदर जो भी कंटेंट है वो सब कहाँ पहुँच जाते हैं, पॉलन ट्यूब में पहुँच जाते हैं। पॉलन ट्यूब्स ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। अब देखिए क्या कि पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, ठीक है। अब कहाँ ग्रो करता है, तो थ्रू किसके थ्रू ग्रो करता है, तो टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉलन ट्यूब है यह कहाँ पहुँच जाता है, स्टाइल से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है, ओवरी तक पहुँच जाता है, ठीक है। अभी डायग्राम में और क्लियरली देखेंगे हम। देखिए मैंने क्या कहा कि स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ आपका पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब यह पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जितने भी कंटेंट है पॉलन ग्रेन के वो सब कहाँ पहुँच जाएंगे, पॉलन ट्यूब में पहुँच जाएंगे। अब यह पॉलन ट्यूब क्या होगा, और भी ग्रो होता जाएगा और ये स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँच जाएगा। You would recall that in some plants pollen grain are shed at two-celled condition of vegetative cells and generative cells। हम यदि रिकॉल करें, हमने पहले पढ़ा हुआ है ना कि देखिए जो पॉलन ग्रेन होता है वह 60% ऑफ प्लांट्स में टू सेल्ड कंडीशन में सेट होता है। मतलब जब किसी पॉलन ग्रेन में टू सेल कंडीशन होते हैं, टू सेल कंडीशन मतलब एक सेल हो गया वेजिटेटिव सेल और दूसरा हो गया जनरेटिव सेल। तो जब ये टू सेल कंडीशन में होता है तभी वह एंथर से बाहर आ जाता है, या एंथर से, ठीक है, डेहिस्ड होके एंथर के फिर वो सेट हो जाता है। इन सच प्लांट्स द वेजिटेटिव सेल्स इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म द टू मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। अब देखिए क्या, चलिए इसको मैं थोड़ा से डायग्राम से बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या कि जैसे ही देखिए ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर पहुँचे हैं, ठीक है। ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ रहा है ना। ये हो गया स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा, ये वाला ओवरी, ओवरी के अंदर क्या ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियोसेक का है। अब देखिए स्टिग्मा के ऊपर काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन है। अब पॉलन ग्रेन में जो कॉम्पैटिबल टाइप का, मान लीजिए ये वाला देखिए कॉम्पैटिबल टाइप का है, तभी तो ये ग्रो हुआ है ना, इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, ये लिखा है ना पॉलन ट्यूब। तो जैसे ही देखिए अब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो इसके जो पॉलन ग्रेन के जो भी कंटेंट है वो कहाँ पहुँच जाते हैं, पॉलन ट्यूब में पहुँच जाते हैं। और पॉलन ट्यूब में पहुँचने के बाद जो इसका जनरेटिव सेल है, ये इस जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि यह जो जनरेटिव सेल है दो मेल गैमेट्स में यहाँ पर इस पॉलन ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। In plants which shed pollen in the three-celled condition, pollen tubes carry the two male gametes from the beginning। अब देखिए क्या कि ऐसे प्लांट, देखिए 60% प्लांट में तो टू सेल स्टेज में शेड होता है पॉलन ग्रेन आपका, और जबकि 40% जो प्लांट्स हैं उनमें थ्री सेल स्टेज में, ठीक है, उनमें क्या होता है कि थ्री सेल कंडीशन में ही, मतलब थ्री सेल कंडीशन कैसे होंगे, एक होगा वेजिटेटिव सेल और दो क्या होंगे उसमें मेल गैमेट, मतलब दो सेल हो गए मेल गैमेट। तो थ्री सेल कंडीशन में वो पॉलन ग्रेन शेड होता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब्स कैरी द टू मेल गैमेट, ठीक है, उसमें पहले से ही, मतलब देखिए इसमें क्या था कि टू सेल थे और फिर टू सेल जो थे वो पॉलन ट्यूब में पहुँचे, पॉलन ट्यूब में पहुँचने के बाद जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट में, ठीक है, दो मेल गैमेट में मतलब चेंज हो रहा था वहाँ पे। और जबकि थ्री सेल कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही पॉलन ट्यूब बनेगा उसमें पहले से ही टू मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। अब देखिए माइक्रोपाइल क्या होता है, तो माइक्रोपाइल
एक छेद होता है जो किस में होता है, ओव्यूल में होता है, ठीक है। माइक्रोपाइल क्या होता है, एक छेद टाइप स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। अब देखिए कि पॉलन ट्यूब जैसे ही कहाँ पहुँचता है, ओवरी में पहुँचता है। पॉलन ट्यूब कहाँ होगा, पहले स्टिग्मा से स्टाइल्स होते हुए ओवरी में पहुँचेगा, और ओवरी में पहुँचने के बाद क्या होता है कि ये माइक्रोपाइल के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, ओव्यूल में पहुँच जाता है। ओव्यूल में जो छेद होता है उसी को माइक्रोपाइल कहते हैं। तो माइक्रोपाइल से होते हुए यह ओव्यूल में पहुँच जाता है, ठीक है। और ओव्यूल के में पहुँचने के बाद ये ओव्यूल के अंदर कहाँ पहुँच जाता है, एम्ब्रियो सैक में पहुँच जाता है। एंड देन इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। अब देखिए क्या कि चलिए थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, इसको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम है यह क्या दिखा रहा है कि जो पॉलन ग्रेन है, जो ए डायग्राम है, ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर। सेकेंड जो डायग्राम है यह इस स्टाइल में जो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है उसको शो कर रहा है। जो थर्ड जो डायग्राम है, ठीक है, यह क्या हमको दिखा रहा है कि शोइंग पाथ पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ठीक है, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ का पूरा पाथ को हमको दिखा रहा है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ से ये आया, ठीक है, स्टाइल्स होते हुए ओवरी में आया, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल में गया, और ओव्यूल से अंदर ये एम्ब्रियो सैक में पहुँच गया, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में जाते हुए दिखा रहा है। अब इसके बाद की चीज़ों को देखिए, नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें दिखाया हुआ है कि यहाँ पर देखिए यह जो आपका क्या है, पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब में देखिए ये मेल गैमेट्स हैं, 2 मेल गैमेट्स हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे काम का तो क्या है, मेन मेल गैमेट्स हैं। अब देखिए कि पॉलन जो ट्यूब है वह ओवरी से होता हुआ कहाँ पहुँचा, ओव्यूल, और ओव्यूल से होते हुए यह जो क्या है आपका एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक में इंटर किया, और एम्ब्रियो सैक में हमने देखा था कि माइक्रोपाइल रीजन में क्या प्रेजेंट थे, यहाँ पे सिनर्जिड प्रेजेंट थे, और सिनर्जिड्स वाले रीजन के जस्ट देखिए नीचे यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट थे। तो होता क्या है, देखिए कि यह जो पॉलन ट्यूब है यह फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए, अब देखिए फिलीफॉर्म एपरेटस करता क्या है, यह एक केमिकल कहना चाहिए कि यह गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, कि देखिए जैसे स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ट्यूब आते हैं और जब स्टाइल में ग्रो करते हैं ना, स्टाइल से होते हुए, तो वह कहाँ से इंटर करें, ठीक है, ओव्यूल के अंदर और एम्ब्रियो सैक तक पहुँचे, ये गाइड करने का काम कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस करते हैं। तो देखिए पॉलन ट्यूब आया फिलीफॉर्म एपरेटस तक, और फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए यह पहुँच जाता है कहाँ, सिनर्जिड्स तक, ठीक है, किसी एक सिनर्जिड से होते हुए यह फिर जो एक्स सेल है और जो आपका पोलर न्यूक्लियाई है वहाँ तक पहुँचता है। ओके, चलिए यहीं पर और भी चीज़ें थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं आपको कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेल गैमेट्स को यहाँ पर पहुँचने के बाद, किसी एक सिनर्जिड तक पहुँचने के बाद जो पॉलन ट्यूब है वो अपने मेल गैमेट्स को यहाँ पर रिलीज़ कर देता है, ठीक है, ये रिलीज़ कर दिया। देखिए नेक्स्ट डायग्राम में कि दोनों मेल गैमेट्स को देखिए रिलीज़ कर दिया। अब ये जो दोनों मेल गैमेट्स हैं इनमें से एक मेल गैमेट्स आपका जाएगा कहाँ तक, एग सेल तक, ठीक है, या एग न्यूक्लियस तक जाएगा, और दूसरा जाता है पोलर न्यूक्लियाई तक, ठीक है। और पोलर न्यूक्लियाई तक जो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर देखिए एक फर्टिलाइजेशन हो गया, और दूसरा फर्टिलाइज करेगा कहाँ पर, ये एग न्यूक्लियस को। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो तो मेल गैमेट्स यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, तो एक क्या होता है पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है, और एक कहाँ, एक्स सेल के पास। अब क्या होता है कि पोलर न्यूक्लियाई के पास जो पोलर न्यूक्लियाई को, या हम इसको अभी हम डबल फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इसको जो मेल गैमेट यहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ पर जाके देखिए यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न होता है, ठीक है, और ट्रिपल फ्यूज़न के थ्रू यहाँ पे फिर इसका जो रिजल्ट होगा वह एंडोस्पर्म होता है, मतलब एंडोस्पर्म बनता है, हमको बाद में देखना है। और एक जो मेल गैमेट है, डबल फर्टिलाइजेशन में इसको हम और क्लियरली समझेंगे, ठीक है। एक मेल गैमेट जाके यहाँ पर एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर, और दूसरा जो मेल गैमेट होता है यह एक्स सेल के पास जाता है, ठीक है, और यही ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, और इसके थ्रू यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको हम और डिटेल में डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे समझते हैं। मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शो दैट फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइल पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। अब देखिए मैंने बताया था कि स्टडीज से यह प्रूफ हो गया है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस है जो माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यह क्या करता है, गाइड करता है किसको, पॉलन ट्यूब को। ऑल दिस इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब्स
इंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रिफर्ड टू एज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब देखिए पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन किसको कहते हैं? तो देखिए ये पूरे इवेंट्स जो एक स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन के डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन से लेकर जब तक क्या है पॉलन ट्यूब इंटर करता है ओव्यूल के अंदर, मतलब पॉलन स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का आना, ठीक है, यहाँ से लेकर ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब के इंटर तक जो भी इवेंट्स होते हैं इसको हम क्या कहेंगे? पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहेंगे। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन। अब देखिए क्या कि अगर हम पॉइंट आउट करें तो हम देखें कि पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन जो है, पॉलन पिस्टल जो इंट्रैक्शन है वह एक डायनेमिक प्रोसेस है और जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? तो पॉलन को रिकॉग्नाइज करने का, ठीक है, जिसमें मेनली क्या किया जाता है कि पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वह कॉम्पैटिबल टाइप का है कि इनकॉम्पैटिबल टाइप का, ठीक है। अगर वो कॉम्पैटिबल टाइप का है तो उसमें उसको प्रमोट किया जाता है, ठीक है, और जबकि वो इनकॉम्पैटिबल टाइप का है तो उसको इनहिबिट किया जाता है। The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrid। अब देखिए क्या कि अगर देखिए कि जो प्लांट ब्रीडर है इसको इस एरिया में अगर अच्छी खासी नॉलेज हो, ठीक है, प्लांट ब्रीडर को अगर अच्छी खासी नॉलेज हो इस एरिया में, मतलब क्या पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के एरिया में, तो क्या होगा कि इनकॉम्पैटिबल पॉलिनेशन में भी पॉलिनेशन करा सकते हैं। मैंने क्या कहा कि इनकॉम्पैटिबल पॉलिनेशन मतलब जहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होता ऐसे में भी ये पॉलिनेशन करा सकते हैं और उससे क्या होगा कि डिज़ायरेबल जो हाइब्रिड है उसको ये क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि आपको पॉलन, ठीक है, जर्मिनेशन की स्टडी करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक स्लाइड लीजिए, ठीक है, उस स्लाइड के सेंटर में क्या कीजिए? 10% शुगर सोल्यूशन डाल दीजिए, 1 ड्रॉप। अब इस पर क्या कर दीजिए कि यहाँ पर पॉलन को आपको डस्टिंग करनी है, ठीक है, पॉलन ग्रेन की डस्टिंग करनी है। यहाँ पर थोड़े पॉलन ग्रेन आप डाल दीजिए। उसके बाद 15 to 30 मिनट्स बाद आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि उस पॉलन ग्रेन से छोटे छोटे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप उसको स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल भी है। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है, वैसे तो हमको ये प्लांट ब्रीडिंग वगैरह के बारे में चैप्टर 9 में पढ़नी है, पर यहाँ पे क्या बताया हुआ है देखिए कि जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं ना, ठीक है, जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप के, ठीक है, जो 2 डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में क्रॉस कराते हैं, ठीक है। जो प्लांट ब्रीडर होते हैं वो 2 डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं और उनसे जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और इनसे जो भी प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वह कैसे होते हैं? सुपीरियर वैरायटी के होते हैं, ठीक है। सुपीरियर वैरायटी मतलब क्या? उनमें प्रोडक्शन वगैरह अच्छा होगा, ठीक है, डिसीज़ वगैरह नहीं होती, तो ऐसे सुपीरियर वैरायटी की, ठीक है, प्रोडक्शन वो करवाते हैं। अब देखिए सुपीरियर वैरायटी की जो भी वो प्रोडक्शन वहाँ पे करवा रहे हैं, इनमें क्या होता है कि कंबाइंड डिज़ायरेबल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 डिफरेंट स्पीसीज़ को ये लोग क्या करवा देते हैं? क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक स्पीसीज़ में अच्छी खासी यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, दूसरी ऐसी स्पीसीज़ है जहाँ पर डिसीज़ नहीं होती, तो ये दोनों स्पीसीज़ को क्या है? आपस में क्रॉस करवा देते हैं जो प्लांट ब्रीडर्स वगैरह होते हैं। और इसके बाद जो नया जो वहाँ पर जो ब्रीड बन के आएगा वो क्या होगा? सुपीरियर होगी, जिसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, ठीक है, कि वहाँ पर प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, डिसीज़ भी नहीं होगी। ओके, Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program। अब देखिए क्या कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में सुपीरियर वैरायटी को प्रोड्यूस किया जाता है, हमने भी देखा, ठीक है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में सुपीरियर वैरायटी को प्रोड्यूस किया जाता है और उसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद ली जाती है। ओके, अब देखिए, चलिए आगे पहले हम रीड कर लेते हैं। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from
कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन। अब देखिए क्या कि हमने देखा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इसमें सिर्फ डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन को लिया जाता है, ठीक है। हमने देखा ना कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें ओनली डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन को लिया जाता है, जिससे हम डिज़ायरेबल करेक्टर को वहाँ पर ले सकें। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए मान लीजिए, चलिए इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक डिटेल में समझते हैं। चलिए देखिए डायग्राम से हम समझते हैं कि मान लीजिए दो प्लांट है। एक प्लांट जो है यहाँ पर इसकी इसमें क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वह है ए है और इस प्लांट की प्रॉपर्टी क्या है, बी है। अब देखिए क्या कि हमको क्या करना है, दोनों को आपस में क्रॉस कराना है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, इस जो फर्स्ट वाले प्लांट है इसका हम क्या लेंगे, पॉलन लेंगे और इसका हम क्या लेंगे, इसमें स्टिग्मा, ठीक है। तो इसका जो पॉलन होगा इसको हम क्या करेंगे, इसके स्टिग्मा पे लैंड कराएंगे, ठीक है। और जब हम इसको लैंड करा देंगे तो इसके बाद जो भी इससे जो हमको सीड मिलेगा या जो प्लांट मिलेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर यहाँ पे हमको प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि अगर हम इसके पॉलन को अगर इसमें, ठीक है, हम इसमें डस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके जो स्टिग्मा है, ठीक है, अगर इस पॉलन को हम इसमें, ठीक है, डस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको इसके जो स्टिग्मा है इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये है कि इसको हमको ढकना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या कि यह जो स्टिग्मा है इसमें बाहर कहीं से और भी अनवांटेड जो भी पोलन है, ठीक है, लिखा है ना कंटेमिनेशन, अनवांटेड जो पोलन है इसमें ना आ पाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ढकना पड़ेगा। मतलब इस वाले जो स्टिग्मा है उसको हमको ढकना पड़ेगा, ओनली हम इसमें अपने जो पोलन है, जो डिज़ायरेबल पोलन है उसको हम इसमें पहुँचा पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को अभी हमको समझना है, ओके। दिस इज़ अचीव्ड बाय इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। अब देखिए क्या कि ये भी जो भी हमने चीज़ अभी देखा यह सभी चीज़ें अचीव की जाती है इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक से, ठीक है। अभी हम दोनों चीज़ों को समझेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं क्या, इमस्कुलेशन। बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछा हुआ है। इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, अगर फीमेल पेरेंट जो है उसमें फ्लावर जो है वह क्या है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेहिसिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोरसेप्स इज नेसेसरी। अब देखिए क्या कि एक फीमेल पेरेंट है, पेरेंट प्लांट है जिसमें जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो एंथर है उसको फोरसेप्स के, ठीक है, फोरसेप्स की हेल्प से उसके एंथर को कट करके निकाल देंगे। मैंने क्या कहा कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है मतलब उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होगा, ठीक है। तो देखिए उसमें से हम क्या करेंगे, जो एंथर है, ठीक है, एंथर के डेहिसिस होने से पहले, ठीक है, डेहिस्ड होने से पहले मतलब उसमें से पॉलन ग्रेन निकालने से पहले उसको हम पूरी तरह से उसके जो एंथर उसको कट करके एंथर को ओनली निकाल देंगे वहाँ से, ठीक है, फोरसेप्स की हेल्प से, ठीक है। और दिस स्टेप्स इज रिफर टू इमस्कुलेशन, और इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा और डायग्रामेटिक हम समझते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा फिर। देखिए स्टूडेंट्स हम समझते हैं, ठीक है, एक रफ डायग्राम मैंने बनाया। अब इसमें हम देखते हैं कि यह जो फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में मेनली देखिए ये स्टिग्मा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ही प्रेजेंट होंगे। अब देखिए क्या कि इमस्कुलेशन हमको समझना है सबसे पहले। तो इमस्कुलेशन में क्या करते हैं कि देखिए एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में इसमें जो एंथर है, इस एंथर के डेहिस्ड होने से पहले मतलब इसमें से पॉलन ग्रेन मैच्योर होकर इसमें से निकले, ठीक है, इससे पहले ही इसको हम एंथर को फोरसेप्स के हेल्प से यहाँ से क्या करते हैं, कट करके निकाल देते हैं। पूरे फ्लावर में जितने एंथर है ना उसको कट करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, एंथर का फ्लावर से, बाइसेक्सुअल फ्लावर से निकालना ही क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन कहते हैं। क्लियर है। अभी हम बैगिंग को भी समझेंगे बट इमस्कुलेशन क्लियर है। इमस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विथ अ बैग ऑफ सुटेबल साइज। अब देखिए क्या कि इससे हमने क्या किया कि एंथर को कट करके हमने यहाँ से निकाल दिया। चलिए हम इसको रिमूव भी कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया कि एंथर को यहाँ से रिमूव कर दिया कट करके, ठीक है, हमने इसको इमस्कुलेशन कर दिया। तो हम इस फ्लावर को कैसा फ्लावर बोलेंगे, इमस्कुलेटेड फ्लावर कहेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसमें देखिए स्टिग्मा बस प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी डेवलप्ड हो रहा है। तो इस स्टिग्मा को हम क्या करेंगे कि क्या लिखा है देखिए कि इसको हम कवर करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे एक सूटेबल साइज़ के बैग से,
किससे? सूटेबल साइज़ के बैग से करने के कारण ही, कवर करने के कारण ही इसको बैगिंग कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। तो सूटेबल साइज़ के बैग से इसको हम, इस फ्लावर को, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से मान लीजिए ऐसे करके हम इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, तो जो आपका बैग है वो जनरली किससे बना होता है? बटर पेपर से बना होता है। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। अब देखिए क्या कि हमने इसको कवर क्यों किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर से, देखिए क्योंकि ओपन है तो एयर से या इंसेक्ट के थ्रू इसमें और भी अनवांटेड पॉलन यहाँ पर आ सकते हैं और इसको पॉलिनेट कर सकते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए, इस कंटामिनेशन को बचाने के लिए हमने इस फ्लावर को क्या कर दिया, या हम कहें इस स्टिग्मा को हमने कवर कर दिया, इसे एक बैग से, ठीक है, एक बटर पेपर से कवर कर दिया। और इस मेथड को ही हम क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि हमने एंथर को यहाँ से हटाया क्यों? क्योंकि एंथर तो अगर यहाँ पर है तो एंथर तो इसको काफ़ी ईजिली क्या कर देगा, इसको पॉलिनेट कर देगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या है, हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो एंथर प्रेजेंट है वह इसको, ठीक है, पॉलिनेट करे, ठीक है। क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? क्योंकि हमको अपना डिज़ायरेबल पॉलिन से इसको पॉलिनेट करवाना है, ठीक है। और हम अपने डिज़ायरेबल जो पॉलन ग्रेन है उससे पॉलिनेट करवाने के लिए ही हम इसको पहले ही इसके एंथर को कट करके यहाँ से इमस्कुलेट कर दिए, उसको यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। अब यह जो स्टिग्मा है इसमें हम अपना डिज़ायरेबल पॉलन जब इसमें डालेंगे तो इसके बाद यह क्या होगा, हमको अपना डिज़ायरेबल जो नेक्स्ट जो प्लांट होगा हमको मिल जाएगा, ठीक है। और बैगिंग इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर बाहरी जो अनवांटेड किसी भी टाइप का जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, चाहे इंसेक्ट के थ्रू हो या एयर के थ्रू, वह यहाँ पर ना पहुँचे। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिव, ठीक है, रिसेप्टिविटी, मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्ट ऑन द स्टिग्मा। अब देखिए क्या कि जैसे देखिए हमने इसको बैग्ड कर दिया था, कब किया था? देखिए कि जब एंथर यहाँ पे मेच्योर अभी नहीं हुआ था, ठीक है, उसे एंथर के डेहिसिस होने से पहले हमने इसको क्या कर दिया है, बैक कर दिया था, इसको कट करके यहाँ से तो निकाल ही दिया है एंथर को, ठीक है। अब उसके बाद जब इसमें स्टिग्मा बस, ठीक है, शेष था, तब हमने इसको बैग्ड कर दिया था। तो जैसे ही देखिए क्या कि हमारा स्टिग्मा तैयार हो जाएगा, मतलब रिसेप्टिव हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाना मतलब एंथर को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, तब हम क्या करते हैं कि अपना जो भी डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन है, ठीक है, उस पॉलन ग्रेन को हम इसमें क्या कर देते हैं, डस्ट कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं स्टिग्मा में, ठीक है। एंड द फ्लावर्स आर रीबैक्ड। और देखो अब हमने क्या किया कि अपना जो भी डिज़ायरेबल इसमें पॉलन ग्रेन था उसको डाला और उसके बाद इसको हमने फिर से रीबैक कर दिया। फिर से रीबैक क्यों किया? वही क्योंकि हमको इसको कंटेमिनेशन से बचाना है, ठीक है। तो वापस इसको रीबैक कर दिया एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, और इसने हमने फ्रूट को डेवलप होने के लिए इसको छोड़ दिया। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल, ठीक है, फ्लावर, अभी देखिए यदि फीमेल पेरेंट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, या तो मेल है या फीमेल है, देयर इज़ नो नीड फॉर इमस्कुलेशन। अब देखिए उसमें इमस्कुलेशन की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह जो फ्लावर है वो मान लीजिए यूनिसेक्सुअल है, मान लीजिए उसमें ऐसा ही कंडीशन होगा, स्टिग्मा बस होगा, एंथर तो होगा नहीं। तो इमस्कुलेशन हम कब करते हैं? जब वहाँ पे एंथर भी प्रेजेंट हो और ये भी प्रेजेंट हो, मतलब जब बाईसेक्सुअल वाली कंडीशन हो, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में हम यहाँ पे इमस्कुलेशन नहीं करेंगे। द फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। अब देखिए क्या कि जो फीमेल फ्लावर है उसको हम क्या करेंगे, बैग्ड कर देंगे बिफोर द फ्लावर ओपन। तो देखिए अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फ्लावर जब बड कंडीशन में होगा ना तभी हम उसको क्या कर देंगे, बैग्ड कर देंगे, ठीक है, बिफोर फ्लावर ओपन। ओपन होने के पहले, अगर ओपन हो गया तो रिसेप्टिव हो गया तो फिर वही अनवांटेड यहाँ पे पॉलन पहुँच सकते हैं, इसलिए हम पहले ही इसको रीबैक कर देते हैं, ठीक है। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने क्या किया कि ओपन होने से पहले इस फ्लावर के हमने इसको, ठीक है, बैग्ड कर दिया। अब जैसे ही रिसेप्टिव हो जाता है स्टिग्मा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, तो हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिज़ायर पोलन। अब हम जो उसका डिज़ायर पोलन है इसमें डालते हैं और इसको पॉलिनेट कर देते हैं, ठीक है, और फ्लावर को फिर से उसको रीबैक कर देते हैं। काफ़ी ईजी है, ओके। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।